नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर के लाल बाग में पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित महासम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग की ओर से मांग रखी गई कि उन्हें 27% आरक्षण और पेशा कानून का लाभ दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने दोनों ही मामलों में एक तरह से मना कर तकनीकी दिक्कतें बताई। मुख्यमंत्री के द्वारा मना करते ही लोगों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ऐसे मुख्यमंत्री ने सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की और इसका भी बहिष्कार कर लोग वहां से जाने लगे। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम से निकलकर सर्किट हाउस में चले गए। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आज 3 अप्रैल को लालबाग मैदान में जब पिछड़ा वर्ग के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पेशा कानून जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लगने वाला है, उससे किसी भी दूसरे समाज के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई हानि नहीं होगी, कोई अहित नहीं होगा। बस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह शब्द ही पिछड़े वर्ग के लोगों में नाराजगी का कारण बन गया और करीब हजारों पिछड़े वर्ग के लोग सभा में खड़े हो गए और विरोध करने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में पिछड़ा वर्ग समाज के भवन हेतु 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उसका भी समाज के लोगों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेशा कानून और आरक्षण को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां हैं और लोगों को समझाने की जरूरत है। इस सब घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच से नीचे उतरकर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। जगदलपुर में पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच गंभीर नाराजगी पैदा हो गई। आज पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के द्वारा बड़ी संख्या में एक सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पेशा एक्ट के बारे में और आरक्षण के बारे में चर्चा हुई। बहुत सारी भ्रांति पेशा एक्ट के मामले में है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे जिस प्रकार से कहा, प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनेगा उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए, जबकि पेशा एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पेशा एक्ट में केवल ग्राम सभा ही प्रमुख है और वहाँ जो फैसला होगा उसमें जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उसको समुचित अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना है। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में हाई कोर्ट में जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसे एकत्रित हम लोग कर रहे हैं पटेल आयोग के द्वारा, और जैसे वो एकत्रित होगा हम हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और वो आरक्षण का लाभ यहाँ लोगों को मिलना शुरू होगा। सर, आपके आश्वासन को देखकर जनता यहाँ से उठकर चले गई है। आप जब संबोधन कर रहे थे, नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, वो कुछ लोगों की ये मन में यही है कि इसमें कोई प्रदेश स्तर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसे दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लोग अपनी बात कहे और उस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है और उसे बताने की आवश्यकता है। देखिए, उसे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेशा एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी और इस कारण से अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर में भ्रांतियाँ हैं। अब उसे कौन फैला रहा है सर? बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ अब वो तो खोजना पड़ेगा, लेकिन ये है वो कौन है उसे खोजने के बजाय अच्छा ये होगा कि लोगों के बीच जाकर उसे समझाने के। ये ग्राम सभा ही है। ग्राम सभा में पेशा कानून में ग्राम सभा सबसे मजबूत उसकी इकाई माना गया है और वहीं से गांव के बारे में सारे फैसले होते हैं। ये जानकारी हमको देना होगा। मांग पूरी नहीं होने पे तो थोड़ा नाराजगी महसूस होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है। आज लंबा हम सन 2012-13 से लड़ते आ रहे हैं। हमारी और भी सभा होगी, इसके बाद हमारा धमतरी टारगेट है, सरगुजा टारगेट है। हमारी अगर मांग पूरा नहीं होती है तो पिछड़ा वर्ग आर पार की लड़ाई लड़ेगी, किसी के सामने झुकेगी नहीं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्या मांग और क्या उम्मीद कर रहे थे? देख, हमारा तो उम्मीद था कि 27% आरक्षण हमको मिल जाए। आज हमारा जो आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो संविधान में है, वो आज तक फॉलो हुआ नहीं है। तो हमारा अन्य लोगों का जो है बराबर मिल रहा है, हमको कोई एतराज नहीं है। जो संविधान में है वो आप दीजिए, और नहीं दोगे तो रोड से लेकर, सड़क से लेकर, राजधानी से लेकर हम दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। जनता, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बहन मन जागे हुए हैं, जो ये अपने स्वयं के अपने काम धंधा छोड़ के जो आए थे हमारे छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के वो भाषण सुनने नहीं आए थे, जो मांग था हमारा अधिकार वो बात सुनने आए थे, और वो बात हमको नहीं मिला। इसीलिए हमारी जनता बिल्कुल नाराज है। और हमने कोई भवन नहीं मांगे थे, हमारा दो ही मांग था। आपने भी सुना, हमने भी समाज के ओर से बात रखी, दो ही बात, हमारा दो ही मांग था और हमारा अधिकार है। ये दोनों अधिकार हमको जब तक नहीं मिलेगा हमारा लड़ाई जारी रहेगा, हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। कौन सी दो प्रमुख मांगे हैं? हमारा पांचवी अनुसूची पैसा कानून एक्ट में हमको शामिल किया जाए, और दूसरी मांग हमारा जो 27% है हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमको तत्काल लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ में हमारा बात को नहीं मानेगा। आदिवासी और पिछड़े वर्ग के समाज के लोग कई पीढ़ी से हैं, यही जन्म लिए हैं। सरपंच पद तक नहीं है, बहुत कुछ नहीं, सरपंच पद का कुछ नहीं। हमारा दिल, हमें उम्मीद था, घोषणा पत्र लेके आए 36% आरक्षण, आज डाटा बता रहे, वो सरकार सब जानता है। घर का मुखिया कितना बेटी कितना बेटा ये सब जानता है, उसके पास हाल नहीं, रिकॉर्ड है।